नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं प्रेम रंग एपिसोड का पार्ट नंबर 6 का नाम है कसमें वादे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 6 प्रेम रंग का कसमें वादे एपिसोड। सुहानी राज के बाहों में खोई हुई थी। तभी राज के सभी साथी वहां आ जाते हैं। उन्हें देखते ही सुहानी शर्म से आंखें झुकाकर साइड में हो जाती है। राज सबसे पहले सुहानी की पहचान करवाता है दोस्तों से, उसके बाद पूजा की। तभी अभी तक वैसे सुहानी और पूजा सोच में डूबी है। इतना सब कुछ हो गया, हमें कैसे पता न चला? जो हमारे साथ है वही राज था। और ये खाना वाना कौन बना रहा था? बहुत सारे सवाल थे अभी तक। क्या पापा जानते हैं राज के बारे में? कितने सारे सवाल थे। उन दोनों की उलझन चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। वो देखकर राज कहता है, सारे सवाल आज ही पूछ लोगे क्या? बता देंगे, इतनी भी क्या जल्दी है। अभी पहले आज सबके साथ पार्टी करते हैं। हम लोग इतने दिनों बाद मिले हैं, खुशियां तो सबके साथ मनाएंगे। वैसे आज बहुत सारी खुशियां मिली है। सुहानी से हम दोबारा मिले, हमारे सभी गिले शिकवे दूर हो गए। और सबसे बड़ी खुशी, हमने आतंकवादी गिरोह को पकड़ लिया। हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया। मेरे लिए मेरा फर्ज, मेरा प्यार दोनों ही जिंदगी से भी ज्यादा बढ़कर है। ना मैं इन दोनों का साथ छोड़ सकता हूँ, ना ही इनसे कभी दगा कर सकता हूँ। डांस फिनाले जीतने का मजा भी कुछ और ही है। हम दोबारा मिले वो स्टेज पर मूवी सॉन्ग के साथ, हजारों लोगों के सामने। सुहानी का हाथ मेरे हाथ में था। गजब का पल था। सच में मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ और सिर्फ सुहानी नजर आ रही थी। प्यार की राह बहुत मुश्किल है, पर सुहानी का साथ हो तो हम हर मुश्किल का सामना करके मंजिल भी हासिल कर लेंगे। कितने दिनों बाद राज दिल की सारी बातें नॉन स्टॉप बोले जा रहा था। सब लोग दंग होके सुन रहे थे। एक बहुत स्ट्रिक्ट इंसान का दिल इतना सॉफ्ट कोमल हो सकता है, ये आज राज के सभी साथी देखकर हैरान थे। उन्होंने इस रूप में राज को कभी नहीं देखा था। वो अपनी ड्यूटी पर इतना फोकस करता था कि उसका कभी किसी दूसरी बातों पर ध्यान ही नहीं जाता था। ड्यूटी के बाद वो नॉर्मल, मनमौजी, अपनी मस्ती में जीने वाला युवक बन जाता था। उसके दो रूप सबसे अलग थे। आज पहली बार ऐसा हुआ था। राज दिल की बातें बोल रहा था और सब सुन रहे थे, वरना हमेशा तो सब अपनी अपनी बातें ही फ्री टाइम में कहते रहते हैं। लेकिन उन्होंने कभी राज की जुबान से उसकी लव स्टोरी के बारे में कुछ भी नहीं सुना था। राज की सारी बातें सुहानी मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी। आज उसे जैसे सारा संसार मिल गया। एक बार उसका दिल ये कह रहा था, कहीं ये ख्वाब तो नहीं है, कहीं दूसरे ही पल में ये ना टूट जाए और मैं फिर से बिखर न जाऊं। वो पूजा से कहती है, पूजा देख तो सही, ये सब चल रहा है, ये कोई ड्रीम तो नहीं है ना? मुझे एक चिमटी काट दो जल्दी से, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सुनते ही पूजा ने हंसकर उसे एक छोटी सी मगर जोर से चिमटी काट दी और सब उसे देखते ही हंसने लगते हैं। पूजा के कान में सुहानी कहती है, देखो यार, तुम्हें भी कोई तो मिल ही जाएगा,
चाहने वाला और तुम पर जान लुटाने वाला। तुम उदास मत होना। ये सुनकर सुहानी बोलती है, मैं तो सिंगल ही सही हूँ, मुझे ये प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना, मुझे मतलब ही नहीं है। प्यार में तेरे जैसे रोना नहीं है मुझे, ना ही पागल बनना है जैसे कि तुम बनी हो। सुहानी हंसकर कहती है, देख लेंगे कब तक खुद को इन सब चीजों से दूर रख पाती हो। मेरे साथ का तो असर एक ना एक दिन जरूर ही होगा। राज पूजा से बोलता है, अगर आपकी इजाजत हो तो हम कुछ देर सुहानी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तब तक आप पार्टी एंजॉय कीजिए। पूजा सिर्फ मुस्कुरा के सिर हिलाती है। सुहानी बहुत खुश होकर राज के साथ चली जाती है। पूजा वहां पर चुपचाप बैठ जाती है क्योंकि उसके पहचान के वहां कोई नहीं होते हैं। पार्टी में कुछ डांस चल रहे थे, वही देख लेती है, लेकिन उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं अभी भी। कुछ देर में राज का एक दोस्त उसके पास आकर कहता है, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ? वो उसे देखकर कुछ कहे इससे पहले ही वो वही चेयर लेकर बैठ जाता है, बातें करने लगता है। पूजा मन ही मन सोचने लगती है, ये क्या मुसीबत है, ये क्यों मेरे पीछे पड़ा है? अच्छे खासे मेरी जिंदगी चल रही है, मुझे तो इन सब से दूर ही रहना है। ये सुहानी की वजह से मैं यहाँ बेवजह फंस गई। राज का दोस्त बताता है, मेरा नाम समीर मल्होत्रा है, मैं राज का बहुत क्लोज फ्रेंड हूँ, लेकिन मुझे उसने अपने प्यार के बारे में कुछ भी नहीं बताया। वैसे तो वो सारी बातें शेयर करता है, लेकिन ये बातें शेयर नहीं की उसने। लेकिन आपकी फ्रेंड, उसके साथ वो बहुत खुश है, बेहद प्यार करता है आपकी फ्रेंड से। पूजा फिर भी चुप ही रहती है। तब वो फिर से पूछता है, क्या आप बात करना पसंद नहीं करती हो? तब पूजा कहती है, मैं अजनबी लोगों से ज्यादा बात ही नहीं करती। रही बात सुहानी की, वो मेरी कजिन सिस्टर है और बेस्ट फ्रेंड भी। वो मुझसे हर बात शेयर करती है। पूजा पूछती है, क्या आप राज के फैमिली के बारे में कुछ जानते हो? कहाँ है वो लोग, कौन कौन है उसकी फैमिली में, कहाँ रहता है वो? इस बात पर समीर कहता है, नहीं नहीं, इतनी सारी बातें तो मैं नहीं जानता, उसकी फैमिली से भी कभी नहीं मिला, वो कभी हमारे घर लेकर ही नहीं आया किसी को, ना कभी जिक्र किया है। ये सुनकर पूजा थोड़ी हैरान होती है। कहती है, फिर आप कैसे क्लोज फ्रेंड हो, आपको तो कुछ भी पता नहीं है। समीर कहता है, सिर्फ मुझे राज के बारे में पता है, बाकी कुछ मैं नहीं जानता। वैसे कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। पूजा मन में कहती है, लेकिन हमें तो जरूरत पड़ेगी ना उसके खानदान के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में जानने की, वरना अंकल आंटी कभी भी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे। सुहानी का तो पागलपन, दीवानगी बढ़ती जा रही है। पता नहीं सुहानी और राज कहाँ है। और यहाँ पर सुहानी और राज दोनों वही नजदीक के मंदिर में चले जाते हैं। दोनों साथ में शिव जी के मंदिर जाते हैं, पूजा करके वहीं पर कुछ देर बैठ जाते हैं। राज कहता है, तुम्हें पता है मैं यहाँ तुम्हें क्यों लेकर आया हूँ? सुहानी कहती है, नहीं पता, आप ही बताओ। राज कहता है, मैं यहाँ तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हें मैं हर खुशी दूंगा, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम भी ये वादा करोगी कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़कर जाओगी?
राज की आंखों में देखते हुए सुहानी कसम खाती है, हाँ, मैं भी तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। किस्मत में आगे क्या लिखा है ये तो नहीं पता, लेकिन हम मोहब्बत करने वाले अपनी तकदीर खुद लिखते हैं और हम दोनों अपनी तकदीर खुद लिखेंगे। ये बातें सुनकर राज तो खुशी से झूम उठता है। उसे यकीन हो जाता है जिस लड़की ने शादी के लिए मना किया, शादी के मंडप से उठकर आई है, वो मेरे प्यार को जिंदगी भर संभाल कर रखेगी। वो उससे पूछ लेता है, अगर तुम्हारे मम्मी पापा नहीं माने तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे, जैसे उस दिन तुम मुझसे शादी करने के लिए इनकार करके मुझसे दूर हुई थी, बोलो ना। तो सुहानी कहती है, मैं तुमसे शादी नहीं कर पाई तो मैं कभी किसी और से भी शादी नहीं कर सकती, मैं सोच भी नहीं सकती। मेरी आखिरी सांस तक तुम्हारा प्यार मेरे साथ ही रहेगा, मेरे दिल पर सिर्फ तुम्हारा ही राज रहेगा। प्यार भरी निगाहों से देखते हुए राज सुहानी से कहता है, चलो हम भगवान शिव जी का आशीर्वाद लेते हैं और निकलते हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर सीढ़ियां उतरते हैं और कार में बैठ जाते हैं। भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद तो ले लिया, देखते हैं भगवान हमारी अब क्या परीक्षा लेते हैं। प्यार की राह कभी आसान नहीं होती, बस एक दूसरे का साथ चाहिए। ये सोचकर दोनों भी एक दूसरे का हाथ थामे खामोशी से बैठ जाते हैं। जिंदगी कभी कभी ऐसे रंग दिखाती है कि कस्में वादे टूटने में देर नहीं लगती। क्या ऐसा कुछ हम दोनों के साथ हो सकता है? ये ख्याल आते ही दोनों के मन में हलचल सी मच जाती है। सुहानी भीगी पलकों से राज से पूछती है, क्या होगा हमारे कस्में वादों का? उसकी आंखें पढ़कर राज उसको कहता है, ये क्या, तुम अभी से डर गई? तुम्हें स्ट्रांग बनकर हर मुश्किल से लड़ना होगा। तुम्हारी ये कितनी प्यारी मुस्कान है, तुम बस मुस्कुराते रहना, देखना सब मुश्किलें आसान नजर आएगी। तो दोस्तों, आप ये सोचिए, राज और सुहानी की प्रेम कहानी प्रेम रंग में आगे क्या होता है? क्या ये दोनों कस्में वादे निभाते हैं या भूल जाते हैं? इनकी जिंदगी में कौन सा रंग आ जाता है? ये प्यार का रंग और गहरा होता है या फीका पड़ जाता है? इन सारे सवालों का जवाब आपको अगले एपिसोड में मिलेगा। तब तक आपको इंतजार करना है अगले एपिसोड का। आपके धड़कनें तेज करने वाली बहुत सारी घटनाएं इस कहानी में आगे आपको सुनने को मिलेगी, तो इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। तो दोस्तों, आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए और प्रेम रंग में रंगते जाइए।